21 जून को राजस्थान में सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, तो कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा में। ऐसे मतलब कि हमेशा ही बांसवाड़ा में सबसे तेज धूप रहेगी, सबसे दक्षिण में रहेगा ना, इस कारण जैसे। और सबसे राजस्थान में सबसे सीधी किरणें किस में पड़ती है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे तिरछी कहाँ पड़ेगी, श्रीगंगानगर पर। श्रीगंगानगर में, क्योंकि ये कर्क रेखा से दूर होता जाएगा, तो सबसे दूर वाला दूरतम उत्तर में, सबसे उत्तर में ये है, तो सबसे दूर ये जिला हो जाएगा। तो सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, श्रीगंगानगर में। और सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा के अंदर। ये भी थोड़ा याद रखने वाली बात थी, जिसे अपन देखेंगे। तो जैसे मान लो अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा है, या सबसे दक्षिण का स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, बोरकुंडा गांव। कौन सा है, बोरकुंडा गांव। तहसील कौन सी है, तहसील है कुशलगढ़। तहसील है कुशलगढ़। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो राजस्थान, अब जैसे मान लो अगर पूर्व का पूछ लिया जाता है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर। उत्तर का पूछ लिया जाता है कोणा गांव, श्रीगंगानगर। अगर पश्चिम का पूछ लिया जाए तो पश्चिम का है कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर के अंदर। ये तो राजस्थान की स्थिति हो गई। अगर राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर देखते हैं, अगर राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर देखेंगे, जैसे मान लो कि राजस्थान किसी, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो ये तो रही भूमध्य रेखा, और ये कौन सा रही, ग्रीनविच रेखा। तो भूमध्य रेखा किस में रहेगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। और जो ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में। तो यहां पर राजस्थान की स्थिति लगभग हो जाएगी, ये राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। तो अपना राजस्थान का विस्तार यहां है। तो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति किस प्रकार रहेगी, तो ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति रहेगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की ग्लोब पर किस प्रकार की स्थिति है, तो किस प्रकार से रहेगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर जैसे मान लो अगर कोई पूछ लेता है एग्जाम में, अगर प्रश्न आ जाता है तो जो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के अंदर राजस्थान की स्थिति है। जैसे मान लो अब भारत के विषय में देखेंगे अपन, तो जैसे मान लो जो भारत है, भारत के भारत के इस जगह पर राजस्थान की स्थिति है, तो ये क्या रहेगा, ये उत्तर रहेगा, इधर रहेगा पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में। तो राजस्थान की स्थिति भारत में क्या रहेगी, उत्तर पश्चिमी भारत। राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी, उत्तर पश्चिमी भारत। एशिया के अंदर देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में जो स्थिति भारत की है, तो भारत की स्थिति क्या है, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम, वह स्थिति राजस्थान की रहेगी। अगर लेकिन भारत में अगर पूछ लिया जाए तो भारत में इसकी दक्षिण पश्चिम से कहां किधर चल जाएगी, उत्तर पश्चिम चले जाएगी। अर्थात राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। वहीं आगे अपन देखते हैं तो राजस्थान का जो स्थिति देखिए, विस्तार देखेंगे तो राजस्थान का जो उत्तर से तो दक्षिण की जो दूरी है, और एक है पूर्व से पश्चिम की। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है, 826 किलोमीटर। और राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम वाली है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजस्थान है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। अर्थात उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कम है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ज़्यादा है।
दूसरा क्या होता है, एक बार कई बार ये प्रश्न आ जाता है, अगर जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो कितनी है 826 किलोमीटर। अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी कितनी है, वो कितनी है 869 किलोमीटर। तो कई बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि जो उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व का जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, एग्जाम में आए प्रश्न है, तो कितनी है, तो इसकी ये 850 किलोमीटर। अगर जैसे मान लो प्रश्न आता है कि राजस्थान के विकर्ण की लंबाई कितनी है, अब विकर्ण कौन सा विकर्ण रहेगा, मतलब कि उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व वाला, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व वाला जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा अगर पूछ लेता है कि उत्तर पूर्व से जो दक्षिण पश्चिम वाला जो विकर्ण है उसकी कितनी लंबाई है, तो उसकी कितनी है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर है। अब अगर इसका अंतराल देख लेते हैं दोनों का, तो जो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व का विकर्ण है और उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम का जो विकर्ण है, इनके बीच में अगर निकालेंगे अपन, तो जैसे 850 माइनस 784, तो लगभग कितना जाता है 66 किलोमीटर आ जाता है। तो अगर मान लो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व का जो विकर्ण है और दूसरा कौन सा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का, दोनों के बीच में दूरी की अंतराल कितना है, तो कितना है 66 किलोमीटर का अंतराल है। तो ये भी अपन को कई बार अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको देख लेना है। दूसरा, अगर मान लो ये राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी का अगर अंतराल पूछ लेता है तो कितना है, तो वो भी देख लेंगे अपन कि 869 में से माइनस 826, तो कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर के बीच में इनकी अंतराल है। तो ये भी अगर दूरी का आ जाता है तो 43 है उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व के मध्य में, और विकर्ण का कितना है विकर्ण का है 66 किलोमीटर, ये 66 किलोमीटर। इसमें इसके अलावा जैसे मान लो अगर मान लो जैसे प्रश्न आ जाता है कि भारत का अक्षांश देशांश विस्तार क्या है। जैसे मान लो राजस्थान को तो अपन को पता है, तो राजस्थान का तो कितना है, राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना आया था, तो राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है, वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि भारत का, मालूम ही होना चाहिए अपन इस बात का, भारत का देशांतरी और अक्षांश विस्तार क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा अपन देख लेंगे। तो भारत का जो अक्षांश और देशांतरी जो विस्तार है वो देखते हैं अपन।
तो भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है यहां से, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार क्या है? तो देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत का, अब जैसे मान लो अगर लेकिन ये तो मुख्य भूमि की है, इससे पहले अपने यहाँ पे जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है उसका भी उसे अभी देखेंगे अपन। तो भारत का मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो वो कौन सा है? वो है, जिसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये ग्रेट निकोबार में। कौन से, कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। दूसरा, भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है यहाँ पर क्या है? वो है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पे? यह है लद्दाख में। ये कहाँ पे? लद्दाख में। सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पे क्या है? सबसे पश्चिम में गौरमोता, जिसे गौर माता भी कहते हैं, गौरमोता। गौरमोता कहाँ पे? ये गुजरात में है, जो सर्क रेखा है उसके पास में वहां पे। और सबसे पूर्व का है तो वो कौन सा है? किबुथु। किबुथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अब एक प्रश्न अगर मान लो थोड़ा समझने वाला है कि भारत का जो दूरी है यहां से यहां तक वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। मतलब कि भारत उत्तर से जो दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। अर्थात राजस्थान के अपेक्षा अगर मान लो, जैसे भारत क्या है? भारत की चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। राजस्थान का इसका उल्टा था। राजस्थान में क्या था कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा थी और लंबाई कम थी। तो ये इस प्रकार हमने आज राजस्थान का स्थिति विस्तार देखा, साथ में भारत का भी देख लिया है। अगर जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कहीं पे तो आपको इसका सही सही उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? अगर जैसे मान लो पूछ लिया जाता है अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री। ये एग्जाम में बहुत परसेंट रिपीट हुआ है। 23 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? देशांतर राजस्थान का है 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। कई बार ये एग्जाम में एक पर्सन और देखा है अपन ने कि राजस्थान का जो अक्षांशीय जो अंतराल है वो कितना है? तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट। और जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो देशांतरीय विस्तार की जो दूरी है वो है 8 डिग्री 7 मिनट।
ये अपन ने कई बार देखा है। 8 डिग्री 7 मिनट, ये तो क्या है देशांतरीय अंतराल है, और 7 डिग्री और 8 मिनट ये क्या है अक्षांशीय अंतराल है। इसके अलावा कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि सबसे पूर्व में बिंदु कौन सा है, राजस्थान के जो राजस्थान के सबसे पूर्व में क्या है, यहाँ पे है सिलाना। सिलाना जो गांव है, अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो वो होगा सिलाना गांव में। कहाँ पे, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे आखिरी में कहाँ सूर्योदय होगा, तो कटरा गांव। कहाँ पे, जैसलमेर में। कटरा गांव जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होगा। अगर प्रश्न आ जाता है कि सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, तो जहाँ सबसे पहले सूर्यास्त होगा वही सूर्य उदय होगा, वहीं अस्त होगा। तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहाँ होगा, सिलाना में, और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, कटरा गांव में। तो राजस्थान का जो लगभग राजस्थान की जो दूरी है वो 8 डिग्री से ज़्यादा है। तो राजस्थान का लगभग जो यहाँ से मतलब पूर्व से पश्चिम का समय का अंतराल लगभग वो कितना है, 36 मिनट का है। तो ये भी कई बार एग्जाम प्रश्न रहता है, इसको आपको देखना है कितना है, 36 मिनट का है। तो साथियों अब मैंने आज देखा राजस्थान की स्थिति और विस्तार के विषय में अपने चर्चा की कि अगर मान लो प्रश्न राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी क्या रहेगा, बोरकुंडा, सबसे उत्तरी कोणागांव। कल हम राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य और राजस्थान की जो सीमा है उसके विषय में, राजस्थान के कौन से जिले मतलब की सीमा स्थित है, कितने किलोमीटर सीमा रेखा लगती है राजस्थान की, मतलब देश से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वो कितने किलोमीटर लगती है, अंतर्राज्यीय कितनी लगती है, उसके विषय पर हम चर्चा कर देंगे। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जानकारी अच्छी लगती है और आपके लिए आपके नॉलेज बढ़ाती है एग्ज़ाम में, अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप किसी आपके मित्र को भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर कोई इस मतलब कि जो वीडियो में अगर आपको त्रुटि दिखाई देती है, कोई आंकड़े गलत हो जाते हैं, तो उसे कमेंट में बताइएगा, उसे सुधार किया जाएगा। और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम।